नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। महिला सम्मान ही समाज की प्रगति का मापदंड होता है, लेकिन जब इस सम्मान को ठेस लगाने वाला, कष्ट पहुंचाने वाला, आघात करने वाला लोकतंत्र का पुजारी हो, प्रहरी हो, तब ये कष्ट और ज्यादा बड़ा होता है। खास तौर पे अगर उसका संबंध किसी ऐसे परिवार से हो जो कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बड़े पद पर आसीन रहे हों, तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। हाल ही में एक मामला आया हासन से, जनता दल सेकुलर के एक प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी, जो कि हाल ही में 26 अप्रैल को राजग के उम्मीदवार भी थे, उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगता है। और इस यौन शोषण के आरोप के बाद वो लगातार गायब चल रहे थे। हाल ही में खबर ये आई कि बिना वीजा नोट के वो जर्मनी पहुंच गए हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या बिना वीजा नोट जारी किए कोई जर्मनी पहुंच सकता है? तो आज का हमारा संदर्भ कुछ इसी पर केंद्रित है, तो आइए आज के संदर्भ की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला है प्रज्वल रेवन्ना से, जो कि अभी फिलहाल इस यौन शोषण के आरोप लगने के बाद जर्मनी पहुंच गए हैं। प्रज्वल रेवन्ना की जहां तक बात है, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के परिवार से आते हैं और साथ ही अभी वो पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। साथ ही जनता दल सेकुलर पार्टी से उनका संबंध था और उनके लिए एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है तात्कालिक सिद्धरमैया जी की गवर्नमेंट के द्वारा। और उनके लिए ये मांग की जा रही है कि उनका जो पासपोर्ट है वो निरस्त किया जाए। और कैसे जर्मनी पहुंच गए हैं वो, इस बात को लेकर अब प्रश्न उठ रहे हैं। तो आइए पूरे प्रक्रम को, पूरे घटनाक्रम को हम समझेंगे। खबर क्या है उसको देखेंगे, चर्चा में क्यों है, क्या है राजनयिक पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता क्या है। उसको समझते हैं। क्यों नहीं पड़ी वीजा की जरूरत इनको जर्मनी जाने के लिए, इस बात को भी समझेंगे। और क्या इसे रद्द किया जा सकता है, ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रद्द किया जा सकता है? और अगर रद्द किया जा सकता है, जैसा कि कर्नाटक के तत्कालीन जो सीएम साहब है उनके द्वारा यह अनुरोध किया गया है पीएम साहब से कि इनके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को निरस्त कर दिया जाए, तो क्या उनके पास यह शक्ति है निरस्त करने की, इस बात को भी समझेंगे। और अंत में अभ्यास प्रश्न होगा। हमेशा की तरह आपसे इसकी अपेक्षा होगी कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 से ये खंड संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात खबर की करते हैं। खबर है द इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन से। खबर क्या है? फ्लाइट ऑफ प्रज्वल रेवन्ना, हाउ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स वीजा रिजीम्स वर्क। तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और वीजा कैसे काम करता है, इस बात को भी हम समझेंगे। तो इस खबर के आलोक में आज की हमारी चर्चा है। चर्चा में क्यों है? तो जनता दल सेक्युलर के ये सांसद प्रज्वल रेवन्ना जी हैं, इनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगता है। यौन शोषण के आरोप के बाद ये लगातार गायब चल रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि राजनयिक पासपोर्ट अर्थात इनके पास जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उस पर विदेश मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कोई वीजा नोट जारी नहीं किया और ये सीधे जर्मनी पहुंच गए। तो अब सवाल उठ रहा है कि वीजा नोट जारी किए बिना जर्मनी ये कैसे पहुंच गए। दरअसल आपको पता होना चाहिए कि वीजा नोट क्या होता है। दरअसल संयुक्त सचिव स्तर का एक अधिकारी होता है, उसको आप एक पत्र लिखते हैं जब आपको कोई ऐसे देश में जाना होता है। उस पत्र के साथ साथ आप जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करते हैं और ये संयुक्त सचिव लेवल का, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का जो अधिकारी होता है, उसके पास ये आप सारे दस्तावेज आपके सबमिट होते हैं। उसके बाद आपको उनकी तरफ से एक वीजा नोट जारी किया जाता है, एक प्रकार का परमिशन जारी किया जाता है आपके दस्तावेजों की जांच के उपरांत। वीजा क्या होता है? तो किसी भी आप जब देश में जाना चाहते हैं तो उस देश से संबंधित एक स्वीकृति होती है, एक अधिकृत दस्तावेज होता है जो कि आपके पासपोर्ट के ऊपर ही एक मोहर के रूप में हो सकता है कि उसकी स्वीकृति है कि उस देश में आप विजिट कर सकते हैं। तो ये मामला क्या है चर्चा में, ये तो आप समझ गए। सबसे पहले जानते हैं कि बात डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की हो रही, राजनयिक पासपोर्ट की हो रही, तो ये क्या होता है। आप चित्र में 2 पासपोर्ट देख रहे हैं, गहरे नीले रंग का है, दूसरा एक आपको मैरून कलर का दिखाई दे रहा है। तो जो गहरे नीले रंग का पासपोर्ट होता है एक सामान्य जो सब लोग आवेदन करते हैं वो पासपोर्ट होता है, आम व्यक्ति के लिए होता है। लेकिन जो राजनयिक पासपोर्ट होता है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, वो विशेष होता है, वो मैरून कलर का होता है और इस पासपोर्ट को टाइप डी पासपोर्ट कहा जाता है। और सामान्य पासपोर्ट की अवधि आप देखते हैं सामान्य रूप से 10 साल तक होती है, लेकिन इसकी जो अवधि होती है वो कम होती है। ये 5 साल या उससे भी कम अवधि का हो सकता है। मैरून कलर का इसका जो कवर है वो होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, और 5 साल या उससे कम अवधि के लिए जारी किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके अनुसार इस पासपोर्ट को अर्थात डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को धारण करने वाले व्यक्ति को कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं और कुछ विशेष छूट मिलती है। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अब इसीलिए ये सबको प्राप्त भी नहीं हो सकता है, कुछ विशेष लोगों को ही प्राप्त होता है। साथ ही जो होस्ट कंट्री होगी, जिस कंट्री में आप जाएंगे, उस कंट्री की अगर बात करेंगे
तो वहां पर गिरफ्तारी, हिरासत और कुछ कानूनी कार्रवाई से छूट भी मिलती है। तो इन विशेष छूटों के कारण जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है वो इंपॉर्टेंट है। किन लोगों को दिया जाता है? तो दरअसल कुछ श्रेणियां हैं, मोटा मोटी 5 श्रेणियां हैं, कुछ अन्य श्रेणियां भी हैं। इन लोगों को ये पासपोर्ट प्रदान किया जाता है। देख लेते हैं किसको। तो भारतीय विदेश सेवा, जो फॉरेन सर्विस होती है, उससे संबंधित जो उसके ग्रुप ए है और ग्रुप बी, शाखा ए शाखा बी के अंतर्गत जितने भी ऑफिसर्स काम करते हैं उनको एक तो दिया जाता है। साथ ही विदेश मंत्रालय के अधीन कार्यरत अधिकारी जिन्हें आधिकारिक प्रयोजनों के लिए विदेश यात्रा जाने की जरूरत पड़ेगी, तो उनको सिलेक्ट करके उनको दिया जा सकता है। साथ ही ऐसे पात्र अधिकारियों की बेटी, उनके बेटे, जीवन साथी या आधिकारिक परिचारिका, जो भी ऑफिशियल उनके होस्टेस होंगे उनको, और साथ ही माता पिता को भी ये पासपोर्ट दिया जाता है। वो व्यक्ति जो राजनयिक दर्जा स्वयं रखते हैं उनको तो प्रदान किया ही जाएगा। साथ ही विदेश यात्राओं के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी, विदेश यात्रा के लिए भारत सरकार अगर किसी अधिकारी को अपॉइंट करता है तो उसे भी डिप्लोमेटिक वीजा, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाएगा। अब देखिए, उन चुनिंदा व्यक्तियों को भी दिया जाता है जो कि सरकार की ओर से आधिकारिक यात्रा करने के लिए अधिकृत है। अगर मान लीजिए सरकार की तरफ से, मान लीजिए पीएम साहब को कहीं जाना है लेकिन पीएम साहब नहीं जा पाए, तो सरकार उनकी जगह पर किसी और को भेजेगी, किसी मंत्री या सांसद को भेजेगी। तो ऐसे मंत्री या सांसद जो भी केंद्रीय मंत्री होंगे, जो सांसद होंगे, उनको अगर आधिकारिक यात्रा के लिए भेजा जाएगा तो वो भी इस तरह का पासपोर्ट, जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, उसको पाने के लिए अधिकृत होंगे, उसके योग्य होंगे। अक्सर सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेश यात्रा ये लोग करते हैं और इन पासपोर्टों की वैधता जो होती है वो सांसद जो होंगे उनके कार्यकाल तक ही रहती है। अगर सांसद जी का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो इस पासपोर्ट की वैधता भी समाप्त हो जाएगी। जैसा कि हाल ही में आपने देखा होगा, राहुल गांधी जी के ने अपने पासपोर्ट को, जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, उसको सरेंडर किया। तो ये सरेंडर करना आवश्यक होता है क्योंकि आपके कार्यकाल के साथ ही इसकी वैधता भी समाप्त हो जाती है। अब क्यों नहीं पड़ी वीजा की जरूरत इनको? अब सवाल उठता है कि जब प्रज्वल रेवन्ना चले गए जर्मनी तो उन्हें न तो उनको वीजा नोट जारी हुआ और न ही उन्हें वीजा के इस संदर्भ में आमतौर पर देखेंगे जो भी कोई जाता है अगर दूसरे देश में तो वीजा नोट उसको जारी किया जाता है, लेकिन यहां पर इसकी आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी? सवाल यह उठता है। तो दरअसल जर्मनी समेत कुछ ऐसे देश थे, लगभग 34 देश थे, जिनके साथ भारत ने एक समझौता किया था और यह ऐसा पारस्परिक समझौता था जिसमें 34 देशों में जर्मनी भी शामिल था। इस समझौते के तहत वहां के देशों में अगर आप यात्रा करेंगे तो आपको वीजा फ्री, बिना वीजा के वीजा की छूट दी जाएगी, आप बिना वीजा के वहां पर यात्रा कर सकते हैं। इन्हीं देशों में जर्मनी भी शामिल है। लेकिन यह मामला किस कैटेगरी के वीजा के लिए था? तो यह मामला था आपका टोटली इस श्रेणी में जिसमें प्रज्वल रेवन्ना साहब यात्रा कर रहे हैं, अर्थात डिप्लोमेटिक जो है पासपोर्ट, उसके संदर्भ की यह बात की जा रही है। अब इसमें अन्य देश भी हैं, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया, अफगानिस्तान है, चेक गणराज्य, इटली, ग्रीस, ईरान और स्विट्जरलैंड जैसे तमाम देश हैं। 34 देश कुल शामिल हैं इसमें, जिसमें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के संदर्भ में यह समझौता किया गया था। आप देखेंगे कि जो भारतीय राजनयिक पासपोर्ट धारक हैं उनको, अर्थात इस प्रकार के पासपोर्ट धारकों को, अब इन देशों में से किसी भी देश में जाएंगे तो उनके लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते कि वो यात्रा, उनकी जो प्रवास हो, वहां ठहरने की जो समय सीमा हो वो 90 दिन से कम या 90 दिन तक होनी चाहिए। अगर 90 दिन से ज्यादा होगी तब उसके लिए अलग प्रोविजन होगा। साथ ही कुछ अन्य कैटेगरी के जो वीजा होते हैं, वीजा कई तरह के होते हैं, वो सर्विस वीजा भी हो सकता है, इमिग्रेशन वीजा भी हो सकता है। तो कुछ अन्य वीजा के संदर्भ में भी कुछ देशों के साथ समझौते किए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, सर्विस वीजा हो गया या ऑफिशियल जो पासपोर्ट हो गया, उसके संदर्भ में 99 अन्य देशों के साथ भी समझौता किया गया है, जिसमें आप बहरीन, ब्राजील, मिस्र, हांगकांग, ओमान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई देश उसमें शामिल हैं। लेकिन फिलहाल यहां पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है राजनयिक पासपोर्ट अर्थात डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की बात हो रही है। अब देखिए, जो राज्यसभा सचिवालय है उसने ये कहा कि इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि अगर आपके पास डिप्लोमेटिक, आपको अगर पासपोर्ट है, धारण करते हैं आप, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप बिना अनुमति के चले जाएंगे। इस कंडीशन में भी हाल ही में राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी एक नई बुलेटिन है, उस बुलेटिन में यह कहा गया है कि अगर आप निजी यात्रा करते हैं तो उस निजी यात्रा से पहले आपको राजनयिक पासपोर्ट का उपयोग करते समय, अर्थात डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का अगर इस्तेमाल आप करते हैं तो आपको विदेश मंत्रालय में आवेदन करना होगा। उसके लिए एक लिंक भी दिया गया है और ये आवश्यक है। अगर आप निजी काम से जाते हैं तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करने से पहले आपको कम से कम 3 सप्ताह पहले एक रिक्वेस्ट करना होगा और आपसे ये अपेक्षित है कि विदेश जाने से पहले राजनीतिक मंजूरी अर्थात एक पॉलिटिकल क्लियरेंस आपको लेना पड़ेगा। अगर विदाउट पॉलिटिकल क्लियरेंस आप
डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये ठीक नहीं माना जाएगा। इनके केस में किसी भी प्रकार के इस प्रकार के पॉलिटिकल क्लियरेंस को नहीं देखा गया, तो इस लिहाज से इनका दोष बनता है। इनको ना तो कोई पॉलिटिकल क्लियरेंस दिया गया है, इनके द्वारा ना तो मांगा गया था और ना ही इनको पॉलिटिकल क्लियरेंस जारी किया गया है। जब कोई मांगेगा तभी जारी किया जाएगा, मांगा नहीं गया है तो जारी भी नहीं किया गया है। अब सवाल उठता है ऐसे में कि क्यों ना इनका जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हो उसको रद्द कर दिया जाए। तो तात्कालिक सीएम साहब के द्वारा पीएम साहब से यह अनुरोध किया गया कि इनके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को, राजनयिक पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाए। अब एक प्रश्न और उठता है कि क्या पीएम के पास यह अधिकार है, क्या सरकार के पास यह अधिकार है कि वो ऐसे पासपोर्ट को रद्द कर सकती है? तो दरअसल इस पर एक नजर डालते हैं कि कौन रद्द कर सकता है राजनयिक पासपोर्ट। दरअसल सरकार अदालत से बिना निर्देश मिले ऐसा नहीं कर सकती है, अर्थात अदालत से इस प्रकार का निर्देश मिलना आवश्यक है कि इनके पासपोर्ट को अमुक मामले को देखते हुए इनके पासपोर्ट को निरस्त कर दिया जाए, तभी निरस्त किया जा सकता है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 इसके लिए व्यवस्था करता है। वो कहता है कि अगर कुछ मानदंड बताए गए हैं, उनमें क्या कहा गया कि अगर किसी भी इस प्रकार के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारक के पास अगर वो गलत तरीके से उसको हासिल किया गया है, यहां साफ साफ लिखा है कि रॉन्गफुल पोजीशन उसने अगर लिया है, गलत तरीके से कब्जा किया है, तो निरस्त किया जा सकता है। साथ ही अगर महत्वपूर्ण जानकारी को उसने छिपाया है, किसी भी प्रकार की जानकारी अपने संदर्भ में उसने छिपाने की कोशिश की है जो बाद में उजागर हो जाती है, तो भी इसके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रद्द किया जा सकता है। साथ ही ये कहा गया है कि जो पासपोर्ट प्राधिकरण है, अर्थात जो पासपोर्ट जारी करने वाली संस्था है, अगर वो ऐसा समझती है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए किसी भी विदेशी देश के साथ भारत के महत्वपूर्ण संबंध प्रभावित हो रहे हों, तो ऐसी दशा में अगर ऐसा करना जरूरी समझती है तो वो पासपोर्ट जो प्राधिकरण है, जो अथॉरिटी है, वो उसको निरस्त कर सकती है। यह भी एक कंडीशन है। साथ ही ये कहा गया है कि पासपोर्ट जारी होने के बाद जो पासपोर्ट को धारण करता है, अर्थात जिसके पास वो पासपोर्ट है, भारत की किसी भी कोर्ट के द्वारा अगर वो दोषी ठहरा दिया जाता है और 2 साल की कैद उसको हो जाती है, 2 साल की अगर कम से कम कैद की सजा सुना दी जाती है, तो भी उसका पासपोर्ट रद्द किया जा सकता है। अर्थात बिना अदालती आदेश के पासपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है। तो ये प्रोविजन किए गए हैं और इन प्रोविजनों का आधार क्या है? तो इन प्रोविजनों का आधार है पासपोर्ट अधिनियम 1967। अगर ऐसा नहीं होता है तो पासपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता। तो ये था आज का पूरा संदर्भ और अंत में परिपाटी अभ्यास प्रश्न की है आपके सामने पटल पे आज का अभ्यास प्रश्न, जिसकी उम्मीद हम आपसे करते हैं इसके जवाब की। 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन करना है सही कथन के हिसाब से। पहला कथन है राजनयिक वीजा सरकार अदालत से निर्देश मिलने पर ही निरस्त कर सकती है। दूसरा, राजनयिक वीजा नीले रंग का होता है। उपयुक्त कथनों में से जो कथन सही है आपको विकल्पों के आधार पर चयन करना है। आपको बताना है कि केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं, कौन सा विकल्प सही है। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।